जी नेक्स्ट है जी डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ये स्टार्ट किधर से होती है? मेगास्पोरेंजियम के अंदर स्टार्ट होती है जी। स्पोर्स का साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है, उसके अंदर उसके न्यूक्लियस के अंदर फर्दर आगे सेवरल डिविजन्स होती हैं और वो क्या बन जाता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड बन जाता है। उसके बाद क्या होता है? स्पोर के अंदर एक लार्ज वैक्यूल बनता है, उसकी फॉर्मेशन होती है जो कि सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। ये वैक्यूल क्या कर देता है? ये पुश करता है सारे के सारे साइटोप्लाज्म को किधर? पॉइंटेड एंड ऑफ स्पोर्स की तरफ। जो मीन के जो स्पोर का जो पॉइंटेड एंड है उसकी तरफ ये जो लार्ज वैक्यूल है ये साइटोप्लाज्म को पुश करता है। फिर वैक्यूल क्या होता है? ये डिसअपेयर हो जाता है और उसके बाद क्या हो जाता है जी? 2 to 3 लेयर्स ऑफ सेल फॉर्म इन मेगास्पोर। फिर 2 to 3 लेयर्स बनती हैं सेल की, किसके अंदर? मेगास्पोर के अंदर। एक क्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होती है जो कि सेपरेट कर रही होती है इन लेयर्स को। इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? डायाफ्राम कहते हैं जी। अब वो पॉइंट जिधर वैक्यूल जो साइटोप्लाज्म को पुश कर रहा था पॉइंटेड एंड में, पॉइंटेड एंड की तरफ स्पोर को, स्पोर की वहां से क्या होती है? उस पॉइंटेड एंड से वॉल रप्चर हो जाती है और जो लेयर्स उसके अंदर मौजूद होती है वो एक्सपोज हो जाती हैं। और जो ये एक्सपोज सेल होते हैं ये डेवलप कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट को, और जबकि कुछ सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो प्रोड्यूस करते हैं राइजोइड्स को। तो ये जब इसको डायग्राम से समझ लेते हैं तो ये आप बच्चे स्ट्रक्चर देखें जी। ये है जी माइक्रोस्पोरेंजिया, सॉरी मेगास्पोरेंजिया, और इसके अंदर ये क्या है जी? मेगास्पोर मौजूद है, और ये मेगास्पोरोफिल है और ये लाइग्यूल है। ठीक है, अब जो मेगास्पोर है उसके अंदर सेवरल डिविजन्स हुई। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया जी? मल्टी न्यूक्लिएटेड बन गया हमारे पास। फर्दर आगे क्या हुआ जी? आगे हमारे पास इसके अंदर एक लार्ज वैक्यूल बन गया, जिसने क्या किया? इस लार्ज वैक्यूल ने साइटोप्लाज्म को पॉइंटेड एंड की तरफ, स्पोर के पॉइंटेड एंड की तरफ पुश किया। फिर फर्दर आगे क्या हुआ जी? 3 लेयर्स के अंदर फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और हर लेयर को सेपरेट किया एक क्लियर मेम्ब्रेन ने, जिसको हम क्या कहते हैं? डायाफ्राम कहते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ? इस पॉइंटेड एंड से, पॉइंटेड एंड जो है मौजूद यहाँ पे, वहां से क्या हुआ जी? वॉल रप्चर हुई स्पोर की, और फिर क्या हो गया? सारे के जो सारे सेल्स थे या सारी की सारी अंदर जो लेयर्स थी वो एक्सपोज होगी। ठीक है, लेयर्स एक्सपोज होगी और कुछ सेल्स ने क्या कर लिया? सेल्स ने डेवलप कर लिया क्लोरोप्लास्ट को, और कुछ सेल्स ने क्या कर लिया? राइजोइड की फॉर्मेशन कर दी। कुछ फर्दर स्टेप्स पहले तो हमने जनरली डिस्कस किया, कुछ फर्दर स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं आर्चिगोनियम के डेवलपमेंट के अंदर, वो कुछ इस तरह से हैं बच्चे कि जो आर्चिगोनियम है वो डेवलप करती है एक सिंगल सुपरफिशियल सेल से, और इस सुपरफिशियल सेल को हम क्या कहते हैं? आर्चिगोनियल इनिशियल कहते हैं। सुपरफिशियल सेल बच्चे डिवाइड कर देता है और क्या बनाता है? अपर प्राइमरी कवर सेल बना देता है और लोअर सेंट्रल सेल बना देता है। जो कवर सेल है वो क्या बना देता है जी? नेक कैनाल, सॉरी नेक सेल। और जो सेंट्रल सेल है वो डिवाइड करके क्या बना देता है? अपर प्राइमरी कैनाल सेल और प्राइमरी वेंट्रल सेल। जो प्राइमरी वेंट्रल सेल है, मीन जो ये वाला सेल है, ये डिवाइड करके क्या बना देता है जी? वेंट्रल कैनाल सेल बना देता है, अपर वेंट्रल कैनाल सेल बना देता है और लोअर एग बना देता है। जबकि जो प्राइमरी कैनाल सेल है, जो प्राइमरी कैनाल सेल था, ये फर्दर डिवाइड करके क्या बना देता है? सिंगल नेक कैनाल सेल की फॉर्मेशन कर देता है। अब वेंट्रल कैनाल सेल और नेक कैनाल सेल, मीन ये जो वेंट्रल कैनाल सेल जो प्राइमरी वेंट्रल ने बनाया, ठीक है, ये और ये जो नेक कैनाल सेल हैं, ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और क्या बना देते हैं? पैसेज बना देते हैं ताकि एंथीरोजॉइड उसके थ्रू एंटर हो सके। जी बच्चे, ये देखें जी, एक सुपरफिशियल सेल था, ये आर्चिगोनियल इनिशियल इसको कह लें। ये डिवाइड हुआ और इसने क्या बना दिया? अपर प्राइमरी सेंट्रल सेल बना दिया और लोअर, सॉरी, अपर प्राइमरी कवर सेल बना दिया, और नीचे वाले ने क्या बनाया जी? सेंट्रल सेल बना दिया जी। अब क्या हुआ फर्दर? कवर सेल ने क्या किया? कवर सेल ने फॉर्मेशन कर दी नेक की,
जबकि जो सेंट्रल सेल था इसके अंदर डिवीजन हुई और इसने क्या बना दिया, प्राइमरी कैनाल सेल और प्राइमरी वेंट्रल सेल। अब ये देखें जी, अपर जब सेंट्रल सेल के अंदर डिवीजन हुई तो उसने क्या बना दिया, प्राइमरी कैनाल सेल, और नीचे वाली साइड पे क्या बना जी, प्राइमरी वेंट्रल सेल। अब बच्चे जो प्राइमरी वेंट्रल सेल था इसके अंदर डिवीजन हुई और इसने किसकी फॉर्मेशन की, इसने फॉर्मेशन की अपर वेंट्रल कैनाल सेल की और लोअर एग की, ठीक है। जबकि जो प्राइमरी कैनाल सेल था उसने क्या बना दिया, नेक कैनाल सेल बना दिए। अब ये जो नेक कैनाल सेल है ये वाला, ये, और जो नीचे जो वेंट्रल कैनाल सेल है मीन के ये वाला, मैं आपको एक दफा दोबारा वाज़ेह कर देती हूँ, ये जो नेक कैनाल सेल है और ये जो वेंट्रल कैनाल सेल है, ये दोनों के दोनों सेल्स क्या हो जाएंगे, ये डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। जब ये दोनों सेल डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे तो हमारे पास ये इस तरह का ये पैसेज बन जाएगा और इस पैसेज के थ्रू क्या होगा, और ये नीचे की तरफ एग हमारे पास ऐसे ही मौजूद होगा और इस पैसेज के थ्रू एंथीरोजॉइड्स इसके अंदर एंटर होंगे और फर्दर फर्टिलाइजेशन होगी। जो फर्टिलाइजेशन होती है वो हमेशा मॉइस्चर की प्रेजेंस में होगी, तो फर्टिलाइजेशन मॉइस्चर की प्रेजेंस में होगी। एंथीरोजॉइड जो होते हैं वो स्विम करते हैं वाटर के अंदर और फिर स्विम करते करते वाटर के अंदर वो फिर एंटर हो जाते हैं आर्चिगोनियम के अंदर। एंथीरोजॉइड फ्यूज करते हैं एग के साथ और क्या बना देते हैं, जाइगोट बना देते हैं या ओस्फेयर बना देते हैं। अब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो देख लेते हैं कि अब फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, अब एम्ब्रियो किस तरह से डेवलप होगा या किस तरह से डेवलपमेंट होगी। तो जो जाइगोट जिसकी फॉर्मेशन हुई है ओस्फेयर जो बना हमारे पास, उसने फर्दर आगे डिवीजन की और दो सेल्स बना लिए। अपर सेल को क्या कहते हैं, सस्पेंसर, लोअर सेल को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक सेल। जो एम्ब्रियोनिक सेल था वो फर्दर डिवाइड हुआ और उसने 8 सेल या ऑक्टेंट बना लिए, ठीक है। और इन 8 सेल में से जो 2 सेल हैं वो रैपिडली ग्रो हुए और उन्होंने क्या बना दिया, उन्होंने फुट बना दिया। और ये जो फुट है ये क्या करता है जी, फूड को अब्सॉर्ब करता है, ये फूड अब्सॉर्बिंग ऑर्गन होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है। जाइगोट डिवाइड हुआ, उसने 2 सेल्स बनाए, अपर सेल को सस्पेंसर कहते हैं, लोअर सेल को एम्ब्रियोनिक सेल कहते हैं। एम्ब्रियोनिक सेल के अंदर आगे डिवीजन हुई, 8 सेल्स बना लिए या इसको ऑक्टेंट भी कहते हैं, ठीक है जी। और इन 8 में से 2 सेल्स बहुत तेजी से ग्रो किए और उन्होंने फूड बना लिया। फूड क्या होता है, एब्जॉर्बिंग मटेरियल, एब्जॉर्बिंग ऑर्गन होता है जो कि फूड को एब्जॉर्ब करता है, किसके लिए, एम्ब्रियो के लिए, या वो सिंपली कह लें एम्ब्रियो का फूड एब्जॉर्बिंग ऑर्गन होता है क्या, फूड। जो रिमेनिंग सेल है ऑक्टेंट के वो क्या बना देते हैं, मैस ऑफ सेल्स बना देते हैं। और इस मैस सेल का जो सेंट्रल सेल होता है, मीन जो इस मैस सेंटर में जो सेंटर के अंदर जो सेल मौजूद होता है, जो सेंट्रल सेल होता है वो क्या बना देता है, एपिकल मेरिस्टेम की फॉर्मेशन कर देता है। जबकि जो रिमेनिंग मैस है सेल्स का वो क्या बना देता है, फर्स्ट लीव बना देता है, फर्स्ट लीव बना देता है। रूट प्राइमोडियम अराइज बिटवीन फुट एंड सस्पेंसर। फिर एक रूट प्राइमोडियम हमारे पास बनता है जो कि फुट और सस्पेंसर के दरमियान में मौजूद होता है। और जो ये रूट प्राइमोडियम है ये फॉर्मेशन करता है राइजोफोर की। जो फर्दर ग्रोथ हो रही होती है एम्ब्रियो की वो किसके थ्रू होगी, वो एपिकल मेरिस्टेम के थ्रू होगी। जो फर्दर ग्रोथ आगे होगी एम्ब्रियो के अंदर वो एपिकल मेरिस्टेम के थ्रू होगी। एपिकल मेरिस्टेम जो है वो एम्ब्रियो को पुश आउट करता है गेमेटोफाइट से। अब जैसा कि आपको पता है ये सारा जो प्रोसीजर है ये फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर हुआ है, क्योंकि फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर ही हमारे पास एग मौजूद होता है। जो फर्टिलाइजेशन भी हुई है वो फीमेल गेमेटोफाइट में हुई है। जब एम्ब्रियो में एपिकल मेरिस्टेम की फॉर्मेशन हो जाती है या वो बन जाता है तो वो एम्ब्रियो को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करता है और वो उसे गेमेटोफाइट टिश्यू या फीमेल गेमेटोफाइट से सेपरेट करने की कोशिश करता है। इसीलिए एपिकल मेरिस्टेम ने एम्ब्रियो को पुश आउट किया है गेमेटोफाइट से, ठीक है जी। जब एम्ब्रियो गेमेटोफाइट से सेपरेट हो जाता है तो जो रूट प्राइमोडियम से जो रूट प्राइमोडियम हमारे पास मौजूद थे उससे फौरन राइजोफोर बन जाता है जिसकी ग्रोथ नीचे की तरफ होती है, ठीक है। और डेवलप कर देते हैं राइजोइड को, जिसको हम एडवेंटिशियस रूट्स भी कहते हैं। तो उसको आप डायग्रामेटिकली देख लेते हैं।
तो ये है बच्चे जाइगोट, जिसको हम ओस्पोर भी कहते हैं। जाइगोट में डिवीजन हुई, 2 सेल बने। और लोअर सेल को कहते हैं एम्ब्रियोनिक। अपर सेल और लोअर सेल, जो अपर सेल है उसको वो क्या बना देता है, वो सस्पेंसर बना देता है, और जो लोअर सेल है उसको हम क्या कहते हैं जी, एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं। एम्ब्रियोनल सेल अब वैसे का वैसे ही सॉरी, जो सस्पेंसर सेल है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। जो एम्ब्रियोनल सेल है वो फर्दर आगे डिवाइड करके क्या बना देता है, ऑक्टेंट बना देता है, या 8 सेल की फॉर्मेशन करता है। ऑक्टेंट के जो 2 सेल्स हैं वो रैपिडली ग्रो करके क्या बना देते हैं, फुट की फॉर्मेशन कर देते हैं, जबकि जो बाकी रिमेनिंग सेल्स हैं वो क्या बना देते हैं, मैस ऑफ सेल्स बना देते हैं। अब जो इस मैस ऑफ सेल के अंदर जो सेंट्रल मैस ऑफ सेल है, ये फर्दर आगे क्या करता है, ये डेवलप करता है एपिकल मेरिस्टेम को। और वो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ मौजूद है, वो एपिकल मेरिस्टेम ये वाली बच्चे, ये है एपिकल मेरिस्टेम। जबकि जो सराउंडिंग में सेल्स हैं वो क्या डेवलप करते हैं, वो डेवलप करते हैं फर्स्ट लीफ को। ये फर्स्ट लीफ आपके पास ये वाला, ठीक है जी। और जो राइजोफोर है वो फुट और सस्पेंसर के दरमियान से अराइज होता है। अब देखिए ये सस्पेंसर है, ये फुट है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये राइजोफोर है, ये इन दोनों के दरमियान से अराइज हो रहा है। और राइजोफोर से फर्दर हमारे पास अराइज होती हैं क्या, राइजोफोर से फर्दर हमारे पास अराइज होती हैं राइजोइड्स, जो कि क्या है, एडवेंटिशियस रूट्स हैं। जब एम्ब्रियो के अंदर हमारे पास एपिकल मेरिस्टेम और फर्स्ट लीफ की फॉर्मेशन हो जाती है, तो फिर एम्ब्रियो गेमेटोफाइट से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। फौरन से इसका राइजोफोर डेवलप होता है और फिर उससे आगे राइजोइड्स या एडवेंटिशियस रूट डेवलप होती है। तो इस तरह से ये सारी इसकी होती है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, और फिर फर्दर ये आगे क्या बनाता है, एक कंप्लीट यंग स्पोरोफाइट बन जाता है। तो ये बच्चे इसका सारा लाइफ साइकिल, स्पोरोफिटिक जनरेशन ये सारी, और नीचे गेमेटोफिटिक जनरेशन। तो बच्चे ये थी हमारे पास लेजिनेला की रिप्रोडक्शन, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, ठीक है।